प्रथम करें गुरु वंदना, द्वितीय आदि गणेश, तृतीय सुमिरो मां शारदे, मेरे कंठ करो प्रवेश। गजानंद महाराज, लक्ष्मी मैया, सरस्वती मैया को प्रणाम। आज दीपावली है। राजा राम 14 वर्षों के बाद अयोध्या आए हैं। राम का राज्याभिषेक शुरू होगा। तो आज राम का राज्याभिषेक 14 वर्षों के बाद हुआ और हमें रामायण में एक शब्द आने का मन जीवन का आधार सबसे बड़ा है। तो आज मन से याद राम की, रामायण की कथा निराली, रामायण की कथा निराली, अयोध्या नगरी की गाथा न्यारी। राजा दशरथ वहाँ के राजा, राजा दशरथ वहाँ के राजा, करते अयोध्या में नगरी, सेवा करते सैनिक हर किसी के जीवन में। और वशिष्ठ मुनि के संग दशरथ जी निभाते सेवा भक्ति का भाव। वशिष्ठ मुनि हमेशा रास्ता दशरथ जी को ही दिखाते समझाते। क्यों? क्योंकि यही धर्म है, यही नियम है, यही कर्तव्य है। राजा दशरथ बड़े खुश थे, अयोध्या में सेवा करते, अयोध्या वासियों की सेवा में अपने जीवन का काम निभाते थे। तीनों पत्नियां कौसल्या, सुमित्रा, कैकेयी। राजा दशरथ की 3 पत्नियां कौसल्या, सुमित्रा, कैकेयी, बड़े प्रेम से तीनों रहती अयोध्या की नगरी निराली। वक्त बीत रहा था, दशरथ जी करते थे कृपा देश की सेवा में। हर एक अयोध्या अवध में, अवध की राजधानी है थी। राजा दशरथ खुश थे, पर वक्त के साथ थोड़ा बदलाव मन में हो रहा। क्या बदलाव हुआ? असली बदलाव हुआ। चिंता हुई राजा दशरथ जी को। चिंता क्यों? दशरथ जी ने खुद को खुद से सवाल किया कि अयोध्या की नगरी करने की है मेरी जो काम, मैं पूरे वे प्रेम भाव से करता हूँ, कोशिश हर संभव करता हूँ। पर क्या हुआ महाराज दशरथ जी? दशरथ जी ने बोले, खुद ब खुद से किया सवाल। क्या सवाल किया? ये सवाल कि मेरी कोई संतान नहीं है। राजा दशरथ जी के मन में ऐसा भाव आने लग गया कि मेरी कोई संतान नहीं है। तीनों पत्नियां हैं, कौसल्या, सुमित्रा, कैकेयी, लेकिन कोई संतान नहीं है। दशरथ जी ने किया बड़ा ही मन में भाव, क्या करूं मैं, कैसे करूं? मन में आया दशरथ जी के, जब कोई भी मन में विचार सवाल होता, दशरथ जी वशिष्ठ मुनि के पास ही कहते। वशिष्ठ मुनि से बात हुई तो वशिष्ठ मुनि ने रास्ता बता दिया। वशिष्ठ मुनि जी ने क्या कहा? कहा कि राजा दशरथ, आपको पुत्रेष्टि यज्ञ करना होगा। पुत्रेष्टि, पुत्र की संतान होगी, पुत्रेष्टि। दशरथ जी ने सुनी जो बात, उन्होंने वशिष्ठ मुनि को प्रणाम किया। तैयारी हुई, ये चित्र बने इतने प्यारे भाव।
पुत्रेष्टि का यज्ञ हुआ, यज्ञ हुआ, यज्ञ हुआ। और क्या हुआ? उसके बाद पुत्रेष्टि यज्ञ में मुनि जनों ने बता दिया था राजा दशरथ जी को कि आपके यहाँ संतान होगी। जय हो। दशरथ जी बड़े प्रसन्न हुए। राजा दशरथ की तीनों पत्नियां, बधाई हो बधाई। अरे भाई पुत्रेष्टि है, पुत्रेष्टि यज्ञ हुआ था तो क्या हो रहा है? जवाब क्या हुआ? बधाई और बधाई और बधाई। तो बधाई में क्या हुआ? बधाई में कौशल्या जी के राम का जन्म हुआ। जय हो। राजा दशरथ के बड़े पुत्र राम का जन्म हुआ। राम जी, कौशल्या मैया आपको प्रणाम, ढेरों बधाई। सुमित्रा मैया के 2 हुए लाडले। 2 कौन? लक्ष्मण और शत्रुघ्न। ये उसके बाद तीसरे, चौथा केकई के हुए। केकई रानी भी थी ना, केकई रानी के पुत्र हुए और वो हैं भरत। तो दशरथ जी के यहाँ पुत्रेष्टि यज्ञ कितना पवित्र हुआ। राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न का नया जन्म हुआ। माताओं ने खुद अपने ही संतानों को प्यार भाव से, तीनों माताएं कौशल्या, सुमित्रा, केकई, इन चारों के साथ हर प्रेम से, इनमें तीनों में बड़ा प्रेम था, अपनापन था। दशरथ जी ने चारों बच्चों को अपने ही विश्वास प्रेम भाव से आज्ञा करते ईश्वर की, आज्ञा करते गुरुजनों की, वशिष्ठ मुनि सब सिखाते। चारों बड़े होने लगे, राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न, और खेलते तो ऐसा खेलते कि तीनों तरफ माताएं लगी हुई हैं और चारों में जो राजा राम है वो बिल्कुल शांत गंभीर। चारों में राजा दशरथ को चारों ही प्यारे हैं क्योंकि चारों उनके संतान हैं, बेटे हैं। लेकिन राम की कथा निराली है। दशरथ को बस एक ही अच्छा लगता है मन में, क्या? कि मेरे बच्चे विद्या, बुद्धि, धर्म, काम, कर्तव्य, जो गुरुजनों की, जो अतिथि गणों की आज्ञा हो उनका पालन करें मेरे चारों बेटे। चारों ने भाइयों ने दशरथ जी की कथा सुनाई तो हर कर्तव्य को निभाते। दशरथ जी चारों बच्चों को धनुष, तीर लगाना और नियम काम जो है वो हमेशा सिखलाते। अभी कथा गुरुजन के भी घर चारों को भेजा, शिक्षा ज्ञान बुद्धि लेकर वापस चारों आ गए, अयोध्या में आए। जय हो, दीपावली है। राजा दशरथ जी ने चारों बच्चों को विद्या में भेजा था। चारों ने बड़े प्रेम भाव से, सच्चे मन से, प्रेम भाव से शिक्षा पाली। लौट आए थे चारों भाई। दशरथ जी के मन में अब सवाल आता है। वो सवाल चिंता का नहीं, कुछ नियम कर्म का, ध्यान का, कर्तव्य का। दशरथ जी ने अपने मुनि वशिष्ठ जी और संग साथी सबसे यह बातें कि क्या बात करनी है भाई। दशरथ जी ने धीरे से पूछा, मेरे बच्चे विद्या करके आए हैं। अब भाई छोटी उम्र में शादी भी तो होती थी ना, पहले 14-15 साल की उम्र हो तो शादी,
दशरथ जी ने सपने देखे। सपना सोचा दशरथ जी ने, बात हुई थी गुरुजनों से। उसी वक्त नया हुआ, क्या हुआ? विश्वामित्र जी आए। विश्वामित्र जी की जय, प्रणाम। विश्वामित्र जी आए अयोध्या, दशरथ जी से मिले प्रेम से। हाथ जोड़कर दशरथ जी ने विश्वामित्र जी को प्रणाम किया। विश्वामित्र जी ने बड़े प्रेम भाव से बातें की और अपने काम की बात में आ गए। विश्वामित्र जी ने लिया नया नियम, क्या? कि दशरथ जी, मैं यहाँ राम को लेने आया हूँ, मुझे जरूरी है, राक्षसों का वध करना है और मुझे यज्ञ करना है। दशरथ जी ने सोचा मन में, ठीक है, राक्षसों से हो या कोई काम से हो तो जाना तो चाहिए, लेकिन राम या मेरे बच्चे तो अभी छोटे हैं और मेरा राम तो बहुत छोटा है। दशरथ रोते, राम को नहीं दूंगा। विश्वामित्र जी कहते, सोच लो, जो करनी है, जो मेरी नीति के अनुसार आपको निभाना है, तो हमें राम चाहिए। विश्वामित्र जी ने कह दिया। विश्वामित्र जी ने कह दिया कि क्या कहा कि दशरथ जी, आप सोच लो, मुझे राम चाहिए। बातें आपस में होती थी क्रोध भाव में, दशरथ जी तो घबराते और बीमार से भी दिखते थे। वशिष्ठ मुनि जी वापस आए। मुनि वशिष्ठ जी ने, ऋषि वशिष्ठ मुनि जी ने आकर दशरथ जी से बात की। क्या बातें की भाई? वशिष्ठ मुनि जी ने कहा, महाराज दशरथ, आपको नीति का धर्म करना आपका ही काम है, और राम कोई छोटा नहीं है, आप चिंता मत कीजिए। विश्वामित्र जी के साथ राम जाएंगे तो और से और सब तरह के ज्ञान, अस्त्र शस्त्र और जो भी कर्तव्य है विश्वामित्र जी से ही सीखेंगे। आप निश्चिंत होकर राम को जाने दें। वशिष्ठ मुनि थोड़े ना चाहते हुए भी जाना पड़ा विश्वामित्र जी के संग। विश्वामित्र जी संग गए तो राम के साथ दशरथ जी ने लक्ष्मण को भी भेजा कि अकेले राम को नहीं, लक्ष्मण को ले जाएं। तो राम और लक्ष्मण विश्वामित्र जी के साथ आगे आगे बढ़े। जय हो। आगे बढ़े विश्वामित्र जी। राक्षसों का वध होना था। ताड़का नाम की राक्षसी थी, और भी जो बुराइयां थी, जो रक्षा काम करने हैं, वो राम और लक्ष्मण करते थे सेवा। लेकिन जहाँ राक्षसी गण थे, राम और लक्ष्मण ने उनका वध किया। आगे बढ़े और विश्वामित्र जी की जो यज्ञ की बात की वो पूरी अच्छी तरह हो गई। अच्छी तरह आगे बढ़े। एक तरफ विश्वामित्र जी और साथ दो राम और लक्ष्मण हर जगह आगे बढ़ते। दोनों ने, राम और लक्ष्मण ने कहीं भी ना तो आराम किया ना विश्राम किया, उल्टा वो करते थे जो विश्वामित्र जी की आज्ञा होती थी, और अगली आज्ञा क्या होगी उसके लिए तैयार दोनों भाई। ये हैं महाराज दशरथ के लाडले पुत्र। तो विश्वामित्र जी के घर यज्ञ हुआ, संपन्न हुआ। राम जी ने पूछा विश्वामित्र जी से कि गुरुजी, अब हमें क्या करना है? विश्वामित्र जी ने प्रेम से कह दिया, अब मेरे साथ जनकपुर जाना है। जनकपुर?
लक्ष्मण ने सोचा जनकपुर, लेकिन जो मुनि वशिष्ठ जी ने भेजा था दोनों को और विश्वामित्र जी के साथ अब जाना है तो वही आज्ञा करनी है। आगे बढ़े प्रेम भाव से जनकपुरी को पहुँचे दोनों भाई। विश्वामित्र जी बीच बीच में उनको विद्या देते थे। धनुष क्या नियम है, कहाँ कैसे क्या करना है, ये विश्वामित्र जी सिखाते और दोनों भाइयों को, राम और लक्ष्मण को, जो जो सेवा, जैसी उनकी इच्छा वो सेवा करते थे। जय हो। जनकपुरी में पहुँचे दोनों। विश्वामित्र जी ने बस जनक जी से बातें करी, प्रणाम हुआ, आपस में जय जयकार हुई। लक्ष्मण जी ने ध्यान से देखा, कहीं मातृशक्ति देवियां वहां आ रही। उसमें साथ सीता थी पर अभी नाम की पहचान नहीं थी। और उसमें जनक जी ने सारे नगरी में, अपने जनकपुर में उनकी बेटी सीता जानकी के लिए विवाह करना था और वही सीता से विवाह कर पाएंगे जो भोलेनाथ के रुद्र अवतार के हनुमान जी के भक्त भोलेनाथ का वहाँ पर धनुष को चलाकर नियम करना होता है तो वो करना है। सारे राजाओं ने प्रयास किया और कैसे क्या करे दूर की बात, सारी शक्ति उनकी हारती। विश्वामित्र जी ने राम को बुलाया, राम आ जाओ, शिव धनुष तुम्हें चढ़ाना है। शिव धनुष राम जी ने, राजा राम, अभी छोटे राम हैं लेकिन राजा हैं, महाराज राम जी ने कर दिया छोटा सा काम, बस हाथ ही लगाया कि सीता जी का विवाह संपन्न होगा पर नियम पक्का हो गया। दशरथ जी ने अब जनकपुरी में आकर अपने चारों भाइयों राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न चारों के साथ राजा जनक जी के घर के परिवार के 4 सीता राम से विवाह हुआ पहले, फिर तीनों भाइयों का विवाह हो गया। ढेरों बधाई। ब्रह्मा विष्णु महेश खड़े हैं, शिव और पार्वती को इस तरफ विश्वामित्र जी हैं और इधर दशरथ जी हैं और साथ में जनक जी हैं, क्योंकि अवधपुरी में राजा दशरथ का नगरी और जनक और जंगल राजा जनकपुर के जनक, माफ़ कर दो राम जी, हनुमान जी माफ़ कर दो, थोड़ी गलती तो हो जाती है। जनक जी ने विवाह करवाया अपनी चारों पुत्रियों का। बधाई हो बधाई, राम सीता का हुआ ब्याह, राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न चारों का हुआ विवाह। ढेरों बधाई। जनकपुर में शादियां हुई, बधाई हुई, कई दिन लगे। अब पूरे तैयारी के साथ चारों भाई चारों पत्नियों के अपनी पत्नियों के साथ अयोध्या आए। बधाई हो। अयोध्या में बहुत बधाई बनी। दशरथ जी ने बहुत बधाई दी। अयोध्या में नगरी छा गई थी, सब कुछ अच्छा हो गया।
दशरथ जी के मन में फिर से अब है आती नई बातें। राजा दशरथ की है बातें, कथा कैसे कहें हम सब। प्रेम भाव से याद करना है। दशरथ जी ने सोचा अब मुझे राम का राज बनाना है। अभी राम की बात सोच ही रहे थे कि कई की दासी थी मंथरा। मंथरा ने क्या किया, क्या सोचा और कैसे किया, ये बातें किसी को पता नहीं। पर दशरथ जी को मिल गया संकट। कैसा संकट मिला दशरथ जी को? उन्हें मिला कैकेयी के द्वारा मिला 2 वरदान। ये 2 वरदान क्या है? ये 2 वरदान कैकेयी ने, ये मंथरा की बात सुनकर कैकेयी ने 2 वरदान मांगे। और पहला वरदान मांगा भरत का राज्याभिषेक, और दूसरा राम को वन गमन देना है, और वो भी 14 वर्ष 14 इयर्स। दशरथ जी की गाथा हम सब प्रेम भाव से सुनते थे। कैकेयी ने ये क्या कर दिया, जीवन में बड़ा संकट हो गया। राम सीता लक्ष्मण 14 वर्ष को निकल पड़े। सुमंत जी ने रथ में लेकर आगे बढ़े। दशरथ जी बड़े रो रहे पर कोई उपाय नहीं हुआ। 6 दिन राम अयोध्या से निकलकर आगे जंगल को बढ़े। 6ठे दिन दशरथ जी ने जीवन ही छोड़ दिया। ये दुख की गाथा रामायण में जब पढ़ते हैं समझ आती है। जीवन का कर्तव्य धर्म सोच समझ कर ही करना। कैकेयी बहुत ज्ञानी थी पर मंथरा की बात में होते ही दशरथ का जीवन समाप्त हो गया। चारों भाई राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न प्रेम से साथ रहते थे, पर ये 2 वरदान बड़े बुरे हुए। राम ने लक्ष्मण सहित सीता को भी लेकर जब गए जंगल में, तो पीछे सब बड़े दुख में हुए। दशरथ ने जीवन छोड़ दिया। राम 14 वर्ष के लिए आगे गए। बड़े दुख की बात है। कथाएं सुने तो जनकपुर में जो खुशी का हाल जीने वाली सीता थी, आज वनवास में रह रही है। आज और प्रेम की कथा पढ़ेंगे। निषाद राज ने रथ में राम की मदद की। नाव पे बैठाने से पहलों को प्रणाम किया। क्यों? क्योंकि राजा राम है। राम ऐसे ही और बहुत कथाएं हुई। दशरथ जी जीवन से चले गए। भरत को पता चला जबकि पिता दशरथ जी चले गए। भरत ने जीवन के बारे में क्रोध किया कैकेयी पे। चित्रकूट में राम से मिले। राम ने भरत को अयोध्या भेजा। उसके बाद 14 वर्षों तक राजा राम, सीता और लक्ष्मण वन में अलग अलग जगह भटकते रहे। कहीं अच्छा माहौल था, कहीं मुश्किल था, कहीं राक्षसी गण थे तो उसका वध किया। जो मुनि गण थे उनको आदर सत्कार किया। बीच में ही आगे बढ़े। लेकिन हाँ, जब भरत आए तो भरत ने सुना दिया राम को। रो रो कर
दशरथ की बात बताई। फिर आगे बढ़े, कथा क्या देखें कि जीवन में कई चरित्र होते हैं। अब दंडक वन में 10 वर्ष रहे। अच्छा समय था, कठिन भी था लेकिन ठीक था। पर रावण की बहन शूर्पणखा ने किया चालाकी। राम लक्ष्मण को बहुत परेशान किया। क्रोध में सीता पर बहाकोस किया। उसका क्या नतीजा हुआ? रावण, लंका का रावण आ गया, सीता को पकड़कर लंका ले गया। सुंदरकांड की गाथा निराली है। सुंदरकांड में हनुमान आते हैं। भोलेनाथ के रुद्र अवतार हनुमान लंका में आए और सीता माँ की खबर लगाए। इसी तरह की गाथा बड़ी, कहीं प्रेम है, कहीं चिंता है, गाथा है। आज और बहुत लोग पहुँचे। सुंदरकांड आते ही हनुमान की बातों से सब चिंताएं खत्म हो जाती हैं। सुंदरकांड में चाहे बाली का मौत हो, मारना हो, चाहे रावण की चटनी बनानी हो, जय श्री राम, जय हनुमान, साथ नाम, बस सब काम होते गए। दशरथ जी के चारों पुत्र प्रेम भाव से करते अपना कर्म। सिखाया था आपने ही दशरथ जी ने, यही तो आगे बढ़ा। और जय जयकार अंजनी माँ की लाडली अंजनी नंदन ने लंका की नगरी में सब कुछ समझा और सब समझा दिया। रावण ने सीता को डराया। अशोक वाटिका में सीता को रखा था रावण ने। हनुमान जी ने सब खबर वहाँ पता पहचान लगा ली। पहुँचे आकर सीता माँ को अंगूठी दी। राम जी ने अंगूठी दी थी, सीता जी ने पहचान ली। प्रेम भाव से सीता माँ का लाडला हनुमान आया। जय हो हनुमान जी, आपको, आपकी माता श्री सीता माँ को भी प्रणाम और आपको भी ढेरों ढेरों बधाई। लंका में पूंछ जलाकर लंका में आग लगाई। पर रावण का छोटा भाई विभीषण सुरक्षित और प्रेम भाव से साथ रहे। ऐसी और मीठी मीठी बातें। जय हो हनुमान जी, पूंछ बुझाई आपने, चटनी बना दी लंका की। फिर हनुमान जी आए तो राम जी को चूड़ामणि दी थी सीता ने। चूड़ामणि लेकर वहाँ प्रेम भाव से चूड़ामणि जब राम जी को दी, सब कथाएं हुई, बात हुई। फिर तैयारी हुई समुद्र में, समुद्र तक सबको जाना था। नल और नील का नाम हुआ। लंका में तैयारी हो गई, सब वहाँ पहुँचे। युद्ध हुआ, हो भी रहा था। बीच बीच में रावण की तरफ कुछ न कुछ गलत होता था। मेघनाद नाम रावण का, उसने लक्ष्मण जी को घायल किया। हनुमान जी ने एक चटक मटक करती हुई पर्वत ऊपर निर्मल में घूम घूम कर जब दवा न समझी, पूरा पहाड़ ही हनुमान ले आए। हनुमान जब आए तो लक्ष्मण जी का जीवन सब सही हुआ, ठीक हो गए। रावण के साथ युद्ध हुआ। युद्ध का नतीजा सामने था, क्योंकि रावण का कर्म गलत था। रावण का जब वध हुआ, मारा गया रावण। लंका के राजा बने
कौन बने? विभीषण, जो राजा राम के पुजारी थे। और अब जब रावण का वध हो गया, विभीषण जी राजा बन गए लंका में, तो यहाँ 14 वर्ष भी पूरे हो गए। वो 14 ईयर्स जो कैकेयी ने दिए थे, 14 वर्ष। आज राम जी ने अगर सोचा तो क्या सोचा कि 14 वर्ष हो गए, मेरे भरत के लिए वहाँ जाना है, अन्यथा उसने मुझे कहा था, क्या कहा था भरत ने, कि 14 वर्षों तक मैं अयोध्या में जो काम आपने दिया है, जो देंगे वो करता रहूँगा, लेकिन 14 वर्षों बाद आप अयोध्या आ जाइएगा, अन्यथा मेरा यहाँ विश्राम खत्म हो जाएगा। तो क्या हुआ भाई, ये 14 वर्षों के बाद बधाइयों के धाम। आहा, इसीलिए तो आज दीपावली है, राम लौट के आते हैं, वो भी 14 ईयर्स के बाद, तभी तो दीपावली। अंधेरे में भी रात चमक रही है। कल रात अयोध्या में दीपावली के कल रात की कितनी सुंदरता से सिर्फ दिए ही दिए जगे थे, और उस दिए की सुंदरता संसार की जो जो बुराइयां हैं उसको हटाकर नया जीवन बनाना है। यही हमने वहाँ सीना। सब पहुँचे अयोध्या नगरी में, सब आए, वशिष्ठ मुनि जी ने किया उनका जो जो काम करना था। राम को राम का राज्याभिषेक बना दिया गया। राम का राज्याभिषेक आज हो रहा है, क्योंकि दीपावली है। और जहाँ हनुमान है वहाँ हर तरह की सुंदरता, जो गलत है उसका विरोध भी हनुमान करते हैं। आज दीपावली की बधाई। हनुमान जी अयोध्या नगरी में सुंदर नगरी सजी हुई है। अयोध्या नगरी, क्योंकि राम का राज्याभिषेक हो रहा है। ढेरों ढेरों बधाई। आज दीपावली का दिन, राम का राज्याभिषेक। अयोध्या नगरी में आने वाले राजा राम के चारों भाई, राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न, ऐसे भाई हैं जो जीवन में क्या धर्म है और क्या करना चाहिए वो अपने पिता दशरथ जी से सीखे, मुनि जनों से सीखे। वशिष्ठ मुनि जी ने ही दशरथ जी को समझाया था कि संतान के लिए पुत्रेष्टि यज्ञ करना है, और वही पुत्रेष्टि यज्ञ राजा राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न का जन्म हुआ। जय श्री राम, जय हनुमान, जय अखाराम। राधे राधे। सभी को प्यार भाव और दिल की गहराई से राम का राज्याभिषेक और दीपावली की बधाई। प्रणाम। हर हर महादेव।